एसईओ से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको या तो शायद आप कंसिडर ही नहीं करते या बहुत कम करते हैं, जिनकी वजह से आपकी साइट या तो रैंक ही नहीं करती या थोड़ा बहुत रैंक करती है जिसका आपको फायदा ही नहीं होता। आज आपको वो सीक्रेट्स रिवील करता हूं जो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में हेल्प करते हैं, और अगर आप ये इंप्लीमेंट नहीं करते तो इनके बगैर आपकी साइट की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अधूरी ही रहती है। नंबर 1 पर है सिमेंटिक एसईओ। सिमेंटिक एसईओ जिसका मतलब है बिल्डिंग मोर टॉपिकल डेप्थ इनटू वेब कंटेंट। मतलब अब आपको कंटेंट लिखते वक्त कीवर्ड्स पर फोकस नहीं करना बल्कि आपको टॉपिक पे फोकस करना है, और अगर आपके कंटेंट में उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा होगा तो ही रैंकिंग मिल सकती है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम अब इतने क्लेवर हैं कि आप स्टफिंग करके रैंकिंग नहीं ले सकते। सपोज आपका आर्टिकल है पेलियो डाइट हेल्थ बेनिफिट्स, अब वो पेज ही ज्यादा रेलेवेंट लगेगा जिसमें इस तरह के वर्ड्स ऐड होंगे लाइक हेल्थ, रेसिपीज, वेट लॉस, बेनिफिट्स एटसेट्रा। एंड इसके पीछे गूगल का हमिंग बर्ड एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जब भी आप अपनी साइट का कंटेंट लिखने बैठे आपके पास सिमेंटिकली रेलेवेंट डाटा होना चाहिए। अब इस तरह का डाटा उस बंदे के पास ही हो सकता है जो कि टॉपिकल एक्सपर्ट हो, जो कि वही कर सकता है जिसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे एक निच को सिलेक्ट किया है एज अ टॉपिक, या फिर आपको टूल्स यूज करने पड़ेंगे जैसे कि सर्फर एसईओ, फ्रेज या न्यूरॉन राइटर। तो बेसिकली ये टूल्स आपको वो डाटा देंगे जो आप अपने कंटेंट में यूज करोगे और अपने कंपेटिटर्स से अपने आर्टिकल को ज्यादा बेहतर बनाओगे। नंबर 2, सोशल मीडिया सिग्नल्स। गूगल सर्च क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिनको बोला जाता है गूगल सर्च क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए गूगल ने एक टीम रखी हुई है जिनको बोला जाता है क्वालिटी रेटर्स, जिनका काम होता है कि कंटेंट की क्वालिटी एंड एक्सपर्टीज को असेस करना, वो भी मैनुअली। ये जो गाइडलाइंस हैं बेसिकली इनको EEAT बोला जाता है, मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। आपकी साइट पर जो बंदा कंटेंट लिख रहा है क्या उस बंदे का रियल लाइफ में उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज है जिस टॉपिक के ऊपर वो कंटेंट लिख रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो फर्स्ट 2 E's इसी चीज के ऊपर है। आपको बेसिकली अब करना यही है कि या तो किसी एक्सपर्ट को राइट करो जो आपके टॉपिक का एक्सपर्ट हो, या फिर अगर आप खुद एक्सपर्ट हो तो खुद राइट करो। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस। जो भी राइटर है उसका सोशल मीडिया एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि गूगल ये वेरीफाई करे कि राइटर एग्जैक्टली उसी टॉपिक का बंदा है जिस पर वो पेजेस या कंटेंट लिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी साइट या तो रैंक नहीं होगी या फिर रैंक होगी तो रैंकिंग ड्रॉप हो जाएगी। और भी काफी चीजें हैं EEAT में, बट वो किसी अगले लेक्चर में। तो वो बंदे जिनकी साइट्स के ऑथर पेजेस एंड सोशल मीडिया पेजेस एग्जिस्ट नहीं करते वो समझ लें कि उनकी साइट्स रेड जोन में है। नंबर 3, साइट आर्किटेक्चर। अगर आपकी साइट का कोई सर पैर नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं है, आप रेड जोन में हैं। साइट स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी साइट के जितने भी पेजेस हैं उनकी हायरार्की को बोलते हैं, और इसका फायदा आपको ये होता है कि सर्च इंजन्स के लिए आपके पेजेस इंडेक्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह लिंक जूस पूरी साइट के पेजेस में इंटरनल लिंक्स के थ्रू फ्लो करता है। एंड फाइनली जो विजिटर्स होते हैं वो एक पेज से दूसरे पेज तक इजीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। सिंपल है, साइट अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में बनी है तो गूगल रैंकिंग भी देगा और यूजर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। अगर साइट डिसऑर्गेनाइज्ड है ना तो गूगल को समझ लगेगी ये साइट किस चीज के ऊपर है और इसका मकसद क्या है, रैंकिंग तो बहुत दूर की बात। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, करना इसमें सिर्फ आपको ये होता है कि ग्रुप टॉपिकली रिलेटेड कंटेंट टुगेदर, ऑर्गेनाइज ग्रुप, लॉजिकल हायरार्की। तो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लैट एंड डीप। फ्लैट में क्लिक डेप्थ बहुत कम होती है, लेकिन डीप में क्लिक डेप्थ ज्यादा होती है, मतलब कैटेगरी की सब कैटेगरी, उसकी भी सब कैटेगरी, उसकी भी सब कैटेगरी, इस तरह से। तो आपको अपनी कंटेंट साइट्स के लिए हमेशा फ्लैट स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। जिस भी टॉपिक पर आपकी साइट है अगर आपको कैटेगराइज नहीं करना आ रहा, आप सिंपली चैट जीपीटी में जाएं, अपने कीवर्ड्स की लिस्ट दें उसको और उसको बोले कि कैटेगराइज दीज कीवर्ड्स, आपका काम हो जाएगा। एक और ऑप्शन ये है कि अपने कंपेटिटर की साइट को ओपन करें और एक टूल यूज करें साइट बल्ब, जो सारी साइट का स्ट्रक्चर विजुअली आपको शो करवा देगा, और आप इस तरह से देख सकोगे कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। अब अगर ऐसे पेजेस आपकी साइट में जो कहीं से भी लिंक नहीं ले रहे, उनको ऑर्फन पेजेस बोला जाता है, और वो हमेशा रैंकिंग में स्ट्रगल ही करेंगे। ऐसे टूल्स फाइंड करने के लिए आपको SEMrush की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये जो नंबर नजर आ रहा है ये एक सेलर हैं जो सेल करते हैं इस टूल को, आप उनसे बाय कर लो। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा उसके थ्रू अगर आप ट्रायल लेते हो तो आपको जस्ट उस ट्रायल का प्रूफ सेंड करना है, इस तरह का जो भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको इस ईमेल के ऊपर, एंड आपको 13 इमेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी जिनको आप अपनी साइट्स के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। SEMrush में आपने जाना है, साइट ऑडिट पर क्लिक करना है, साइट एंटर करेंगे एंड यहाँ से आप ऑर्फन पेजेस फाइंड करेंगे। नंबर 4 है यूजर इंटेंट एनालिसिस। सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि कोई भी कीवर्ड अगर मिल जाए अपने
अपनी साइट के अंदर उसको टारगेट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो बेसिकली यूजर इंटेंट यानी कि सर्च इंटेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। सर्च इंटेंट इस चीज को बोलते हैं कि जो भी कीवर्ड या क्यूरी किसी ने गूगल में सर्च की है, उस क्यूरी के पीछे उस बंदे की इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है। ये बेसिकली ऐसी चीज है जिसकी वजह से यूजर्स गूगल से सेटिस्फाई रहते हैं। अगर गूगल यूजर की क्यूरी को ही ना समझ सका तो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कैसे करेगा। इसीलिए अगर आपको एसईओ में सक्सीड करना है तो आपको सर्च इंटेंट को लाजमी फुलफिल करना होगा। ऑल्दो बैकलिंक्स नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर हैं, बट स्टिल सर्च इंटेंट के बगैर रैंक करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सर्च इंटेंट इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके कंटेंट में क्या क्या चीजें जो है वो ऐड होंगी। बाज़ औक़ात इंटेंट फुलफिल नहीं हो रहा होता और आपका पेज रैंक नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और ना ही वो आप फिगर आउट कर पाते हो और वो पेजेस स्टक रहते हैं। अगर आप किसी स्टक पेज का इंटेंट एनालिसिस करके उसका इंटेंट फुलफिल कर देते हो तो वो पेज अनस्टक हो सकता है। मैंने अपनी साइट के कई ऐसे पेजेस को जो सेकंड थर्ड पेज पे स्टक थे, इंटेंट को फुली ऑप्टिमाइज करने से उनको फर्स्ट स्पॉट पे रैंक किया। ओके, तो 4 तरह के सर्च इंटेंट होते हैं। इंफॉर्मेशनल, जिसमें हाउ टू, व्हाट, वेयर टाइप के कीवर्ड्स सर्च होते हैं। नेविगेशनल, जिसमें फेसबुक, ट्विटर या लॉगिन वगैरह के कीवर्ड्स सर्च होते हैं। कमर्शियल, जिसमें बेस्ट गेमिंग चेयर्स, चीप कैमरास, iPhone 13 Pro Max प्राइसेस, इस तरह के कीवर्ड्स सर्च होते हैं। एंड ट्रांजैक्शनल, जिसमें कार इंश्योरेंस कोड्स, बाय iPhone 15 Pro Max, इस तरह के कीवर्ड्स सर्च होते हैं। बाज़ औक़ात आपको सर्च इंटेंट की समझ नहीं आ रही होती तो आप उस कीवर्ड को सर्च करो और जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं उनको रीड करने से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। गूगल को इस चीज का इस तरह से पता चलता है कि जब आपके पेज पे कोई विजिटर आएगा तो वो किस तरह से आपके कंटेंट के साथ एंगेज करता है। उसका एक्सपीरियंस आपके पेज के साथ गूगल को ये बताएगा कि आप सर्च इंटेंट को फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो नेचुरली अगर किसी कीवर्ड के ऊपर कोई बंदा सर्च करके आपके पेज पे लैंड करता है और वो उस कंटेंट के साथ एंगेज करता है, टाइम स्पेंड करता है, दैट मींस कि आपका जो कंटेंट है वो यूजर की नीड को पूरा कर रहा है। अगर वो बंदा फौरन वापस चला जाता है, दैट्स अ सिग्नल जो गूगल देख रहा होता है कि भाई इस बंदे ने इस यूजर की नीड को पूरा नहीं किया। और अगर ये मल्टीपल यूजर्स के लिए हो जाती है तो समझें आपका पेज नीचे आ जाएगा। नंबर 5, टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं आपकी रैंकिंग में। वेबसाइट की स्पीड एक रैंकिंग फैक्टर है और ये चेक करने के लिए आपकी साइट को पेज स्पीड इनसाइट्स से चेक करें कि कितनी स्पीड है और क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से साइट स्लो है। ये इश्यूज आप डेवलपर से रिजॉल्व करवा सकते हैं। वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होती तो यूजर आते ही भाग जाएगा। आजकल सब थीम्स मोबाइल रिस्पॉन्सिव ही आते हैं, सो इसका इतना इशू नहीं होगा। डुप्लीकेट पेजेस का मतलब सेम कंटेंट जब मल्टीपल यूआरएल्स या पेजेस पर एग्जिस्ट कर रहा हो। सर्च इंजन्स इस चीज़ को लाइक नहीं करते, सो इस सिचुएशन में कोई भी पेज रैंक नहीं करता। डुप्लीकेट पेजेस में जाके एसईओ के प्लगइन की सेटिंग्स में कैनोनिकल का ऑप्शन होगा, उसमें ओरिजिनल वाले पेज का लिंक देना है आपको, दैट्स इट। ब्रोकन पेजेस मतलब ऐसे पेजेस जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे बट उनके यूआरएल्स हैं गूगल के पास, इनको 404 बोलते हैं। ये भी गूगल का क्रॉल बजट वेस्ट करते हैं, सो इनका या तो रिडायरेक्शन प्लगइन से रिडायरेक्ट कर दें या वेबमास्टर से इनको रिमूव कर दें। वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट का मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना, डुप्लीकेट पेजेस, ब्रोकन पेजेस और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं चल रहा होता। तो ये चीजें अगर आप मेक श्योर कर लेते हो तो 100% आपकी साइट रेडी होती है रैंक करने के लिए सर्च इंजन के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।